Hello friends, myself Sushil Rajput. In this video, I am going to discuss about adaptation for cross pollination. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने अडॉप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्कस किया हुआ था, तो उसके आगे हम आज कुछ अडॉप्टेशंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, अडॉप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इस टॉपिक की अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पे कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपके क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, या हम कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आपके क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें क्रॉस पॉलिनेशन के फर्स्ट फेवर की, तो वो आपका होता है यूनिसेक्सुअलिटी। क्या होता है आपका? यूनिसेक्सुअलिटी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यूनिसेक्सुअलिटी, तो यूनिसेक्सुअलिटी में आपका क्या होता है कि जो फ्लावर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका एक ही गैमीट प्रेजेंट होगा, या तो वो मेल गैमीट होगा या तो वो फीमेल गैमीट होगा, या हम अलग टेक्निकल टर्म में बात करें तो आपका जो होता है डाइक्लिनी टर्म यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? डाइक्लिनी। डाइक्लिनी का मतलब होता है या तो फ्लावर जो होगा वो स्टेमिनेट होगा, या फिर आपका पिस्टिलेट होगा। यानी कि या तो किसी भी फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल गैमीट यानी कि स्टेमिनेट यानी कि स्टेमिन सिर्फ प्रेजेंट होंगे, या फिर क्या होंगे आपके पिस्टिल, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गाइनोसियम या फीमेल गैमीट प्रेजेंट होगा। तो ये जो आपकी यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी है, ये आपका एक तरह का एडॉप्टेशन है। किसके लिए? आपके क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। क्योंकि अगर कोई भी प्लांट का फ्लावर सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल होगा, यानी कि उसमें मेल या सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमीट प्रेजेंट होगी, तो उसमें सिंपल सी बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, आपका क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। अब अगर हम इनकी बात करें, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है स्टेमिनेट या आपका पिस्टिलेट फ्लावर, तो पिस्टिलेट जैसे हम आप बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे आपका जो एग्जांपल होता है आपका कैस्टर। कैस्टर जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। पपाया सबसे कॉमन जो होता है, ये भी आपका क्या होता है, जो होता है वो क्या शो करता है, आपका यूनिसेक्सुअलिटी शो करता है। अगर एक और एग्जांपल की हम बात करें तो मलबरी। तो ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या प्रमोट करेंगे आपके क्रॉस पॉलिनेशन को। सेकंड, अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाले फीचर्स की, तो वो आपका होता है डाइकोगैमी। क्या होता है? डाइकोगैमी। नाम से ही पता चल रहा है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है, आपका जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं उनका मैच्योरेशन टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल गैमीट क्या होगा, पहले मैच्योर होगा, जबकि कुछ ऐसे हो सकता है कि किसी में फ्लावर में आपका फीमेल गैमीट जल्दी मैच्योर हो या बाद में मैच्योर हो। यानी कि दोनों का जो टाइम होता है वो क्या होता है, आपका डिफरेंट होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइकोगैमी। क्योंकि जैसा कि पता चल रहा है कि अगर कोई भी प्लांट है उसका मेल फ्लावर या मेल गैमीट पहले मैच्योर हो गया, तो सिंपल सी बात है अभी फीमेल इमैच्योर होगी, तो वो क्या करेगा, आपस में पॉलिनेट नहीं कर सकता। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज को प्रमोट करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को। क्योंकि अलग अलग, यानी कि अगर इस फ्लावर में सपोज यहाँ पे मैं फ्लावर बना दूं, तो सपोज यहाँ पे अगर मेल गैमीट पहले मैच्योर हो गया है, तो ये फ्लावर जो है अगर इसमें फीमेल मैच्योर नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है दूसरा अगर कोई फ्लावर है, तो यहाँ पे अगर फीमेल ये मान लो पहले इससे पहले लगा होगा, तो यहाँ पे चांसेस है कि इसका फीमेल जो गैमीट होगा वो मैच्योर हो चुका हो। क्योंकि अगर ये इससे पहले से लगा हुआ दूसरे प्लांट पे, तो सीधी सी बात है क्या हो सकता है, इसका पॉलन ग्रेन यहाँ पे
ट्रांसफर होकर के इसके स्टिग्मा पे रिसीव किया जा सकता है। तो ये जो होता है आपका डाइकोगैमी, यहाँ पे मैच्योरेशन टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, आपका क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडॉप्टेशन कहेंगे। अब अगर इसमें क्या होता है, सपोज कोई प्लांट है, अगर इसमें मेल गैमीट अगर पहले मैच्योर हो जा रहे हैं तो इसके लिए एक टर्म यूज हो जाता है, सिंपल सा है, जैसे प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, टेंडरी का मतलब होता है मेल के लिए यूज होता है, तो ये इसके लिए एक टर्म यूज होता है प्रोटेंडरी। अगर कोई भी प्लांट का मेल गैमीट पहले मैच्योर हो रहा है देन फीमेल गैमीट, तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, प्रोटेंडरी। ठीक है, तो जो प्रोटेंडरी होता है वो आपका एडॉप्टेशन होता है किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसके एग्जांपल अगर हम बात करें, प्रोटेंडरी के एग्जांपल की हम बात करें, तो ये जो होता है आपके कॉटन हो सकता है, कॉटन का प्लांट जो होता है उसमें ये पाया जाता है। आगे आपका ओकरा, जिसे हम कॉमन नेम भिंडी भी कहते हैं, ये भी क्या करता है आपका जो होता है प्रोटेंडरी शो करता है, यानी कि मेल गैमीट इसमें क्या होता है, पहले मैच्योर हो जाता है। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साल्विया। तो ये आपके कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके क्या शो करते हैं, प्रोटेंडरी, यानी कि इनमें मेल गैमीट जो होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है। इसके लिए प्रोटेंडरी या प्रोटेंडरस भी यूज किया जा सकता है। अगला जो इसी का, अगर हम ये पहले अगर मेल गैमीट मैच्योर हो रहा है तो उससे क्या कह रहे हैं, प्रोटेंडरी या आपका प्रोटेंडरस बोल रहे थे। अगर यहाँ पे सेकंड एक और कंडीशन हो सकती है, कुछ ऐसे होते हैं कि यहाँ पे फीमेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल गैमीट अगर क्या हो जा रही है आपका पहले मैच्योर हो जा रहा है, तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो बोलते हैं आपका प्रोटोगाइनस। नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटोगाइनस जो होता है गाइनोसियम के लिए यूज होता है, तो ये क्या होता है आपका प्रोटोगाइनस बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेल गैमीट से पहले फीमेल गैमीट का क्या हुआ है, मैच्योरेशन हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे आपका गाइनस, या सॉरी प्रोटोगाइनस बोला गया है। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल होता है मिराबिलिस। आपका मिराबिलिस जो होता है इसमें क्या हो जाता है, मेल गैमीट मैच्योर हो जाता है। और एक एग्जांपल की हम बात करें तो रैननकुलस, तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, इनमें क्या हो जाता है, फीमेल गैमीट क्या हो जाती है आपकी पहले मैच्योर हो जाती है। तो ये चीज भी क्या करते हैं आपके क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक एडॉप्टेशन या हम कह सकते हैं उसको प्रमोट करने का काम करती है। थर्ड अगर हम बात करें जो आपके क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या हो जाता है, फेवर करता है या क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, तो वो आपका होता है हेटेरोस्टाइलिंग। क्या होता है, हेटेरोस्टाइलिंग। नाम से पता चला, स्टाइली मतलब स्टाइल के लिए टर्म यूज किया गया। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट साइजेस। क्या हो जाते हैं, अगर किसी भी प्लांट की जो स्टाइल है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टिग्मा के जस्ट बाद एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आता है जिसे हम स्टाइल कहते हैं, तो उसका जो साइज है वो क्या हो जाता है, फीमेल गैमीट का जो होगा वो या तो छोटा हो जाएगा मेल गैमीट के एंथर से, हम कह सकते हैं फिलामेंट से, या फिर बड़ा हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोस्टाइलिंग। तो इस तरह का ये वाला जो फीचर होता है वो भी किस चीज को प्रमोट करता है, आपके क्रॉस पॉलिनेशन को। तो हेटेरोस्टाइल में या तो जैसे सपोज क्या कहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे सपोज ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, और यहाँ पे कहीं पे ओवरी लगी होगी, और इसके बाद यहीं से आपको पता है कि यहीं से मेल गैमीट्स या हम कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर निकलता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जैसे इसका मेल है तो ये आपकी स्टाइल है इन मेल से या तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी या तो बहुत ज्यादा छोटी रह जाएगी। तो इस तरह का जो होता है, क्योंकि इसके बराबर में नहीं, तो सिंपल सी बात है इसके पॉलिनेम क्या होंगे, नीचे आने के चांसेस या अगल बगल जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये भी चीज क्या करती है, आपका क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। हेटेरोस्टाइलिंग में और एक चीज अगर हम बात करें, अगर किसी भी प्लांट का जो स्टाइल है वो अगर ज्यादा बड़ा हो रहा है इन कंपैरिजन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो ऐसे फ्लावर के लिए टर्म यूज करते हैं पिन फ्लावर। क्या बोलते हैं, पिन फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका फीमेल गैमीट या हम कह सकते हैं स्टाइल जो है वो मेल गैमीट से क्या है, थोड़ा सा
बड़ा हो गया है। सेकेंड कंडीशन और एक होती है कि कभी कभी सपोज इसका जो मेल गैमीट है वो ज्यादा बड़ा हो जाए। सपोज ये फीमेल का आपका स्टाइल है और इसके जो मेल गैमीट्स, या हम कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो पता चला यहाँ ऐसे लगे हुए हैं। तो ये वाली कंडीशन भी जो होती है, अब इसके चांसेस क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत कम आने के चांसेस होते हैं, इसके पॉलन ग्रेन बाहर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे फ्लावर के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो थ्रम्ब फ्लावर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो साइज है वो आपका स्टाइल का क्या है, अलग अलग है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये क्या कर रहा है आपका हेटेरोस्टाइली शो कर रहा है, और ये क्या कर रहा है आपका क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो इसका एग्जांपल होता है वो आपका होता है कस्टर्ड एप्पल, और एक और होता है आपका इवनिंग प्रिमरोज। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्या होते हैं हेटेरोस्टाइली आपका शो करते हैं, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन का एक टाइप एडॉप्टेशन है। अब अगर एक और आगे हम बात करें, जो फोर्थ फीचर है आपका क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का काम करता है, उसे बोलते हैं प्रीपोटेंसी। ये वाला जो फोर्थ फीचर है ये भी आपके क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। नाम से ही पता चल रहा है प्रीपोटेंसी का मतलब होता है यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, सपोज ये किसी प्लांट का स्टिग्मा है, तो इस स्टिग्मा पे हो सकता है कि इसका सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पे खुद का जो पॉलन ग्रेन है आकर के गिर गया है। सपोज यहाँ पे क्या हुआ, इसी फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है इस पे रिसीव हुआ है, और कहीं दूसरा भी आपका पॉलन ग्रेन दूसरा भी आ गया है। सपोज यहाँ पे ये किसी दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन आया हुआ है। तो प्रीपोटेंसी में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है ये सेल्फ का जो खुद का पॉलन ग्रेन होता है इसको जर्मिनेट नहीं होने देगा। कब? जब दूसरे फ्लावर का भी यहाँ पे पॉलन ग्रेन रिसीव हो जाएगा स्टिग्मा पे। यानी कि दूसरे फ्लावर का अगर पॉलन ग्रेन इस पे आ गया है तो ये इस चीज को प्रमोट करेगा, इसको जर्मिनेट करने में हेल्प करेगा, जबकि इसको जर्मिनेट नहीं होने देगा। लेकिन कंडीशन यहाँ होनी चाहिए कि दूसरा वाला पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं प्रीपोटेंसी। सेकेंड कंडीशन, अगर सपोज ये वाला नहीं है देन क्या होगा, इसका ये जो सेल्फ वाला पॉलन ग्रेन है ये जर्मिनेट हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रीपोटेंसी। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इस चीज को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, जो कि आपके क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक तरह का फेवर है, या हम कह सकते हैं उनके लिए एक तरह का एडॉप्टेशन है। सेल्फ, ये फिफ्थ आपका पॉइंट है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी में ये जस्ट आपका प्रीपोटेंसी की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, एक सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पे अगर इस पे पॉलन ग्रेन सेल्फ के पॉलन ग्रेन आते हैं, मतलब खुद के अगर पॉलन ग्रेन गिरते हैं तो ये उन्हें जर्मिनेट ही नहीं होने देता है। यानी कि इसमें तो ये एकदम कह सकते हैं कट्टर टाइप का है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रमोट करेगा। अगर इसके खुद के पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिरेंगे तो ये क्या करेगा, जर्मिनेट नहीं होने देगा। यानी कि जब तक इसके लिए क्या होगा, कहीं दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन नहीं आते हैं तब तक ये जर्मिनेशन नहीं होने देता है। तो ये जो होता है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी जो होता है वो पूरी तरह से आपका क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। अगला जो फीचर है सिक्स्थ टाइप का, उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो होता है सप्रेशन ऑफ सेक्स हो जाता है, कभी कभी सप्रेशन ऑफ वन सेक्स हम कह सकते हैं ऑर्गन।
कुछ प्लांट्स ऐसे भी हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, अपना एक जो मेल या फीमेल गैमीट में पूरी की पूरी तरह से डेवलप ही नहीं होता है, या हम कह सकते हैं मान लो सपोज ये कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें से एक जो गैमीट या हम कह सकते हैं एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन क्या हो जाता है, वो डेवलप ही नहीं होता है पूरी तरह से, वो क्या कर देते हैं, उस चीज को सप्रेस कर देते हैं। तो इस तरह का भी जो होता है वो आपका क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को सबसे ज्यादा फेवर करेगा, क्योंकि जब दूसरा आप गैमीट वहां पे होगा ही नहीं तो सीधी सी बात है कि जो पॉलन ग्रेन या आपका स्टिग्मा है वो क्या होगा, दूसरे फ्लावर के ही पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, पहला अपना जो खुद का एक सेक्स ऑर्गन है उसने रिड्यूस कर दिया है। अगला जो ये 6 टाइप का था, आपका लास्ट जो है 7 टाइप का अगर हम फीचर की बात करें जो आपके क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अडॉप्टेशन होता है या हम कह सकते हैं उस चीज को प्रमोट करता है, बोलते हैं हार्कोगैमी। क्या बोलते हैं, हार्कोगैमी। डाइकोगैमी और हार्कोगैमी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि एक ही जैसे टर्म है, जबकि मैंने बताया कि अभी डाइकोगैमी में क्या हुआ था, वहां मैच्योरेशन को लेके था, वहां पे मेल गैमीट या फीमेल गैमीट दोनों में से एक पहले मैच्योर हो जा रहा था, दूसरा बाद में मैच्योर हो रहा था। जबकि हार्कोगैमी में क्या होता है, हार्कोगैमी में कोई फिजिकल बैरियर डेवलप हो जाता है, फिजिकल बैरियर आ जाता है बिटवीन किसके किसके बिटवीन में, आपके पॉलन ग्रेन प्लस स्टिग्मा के बीच में। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक सबसे कंडीशन जो हुई कि पॉलन ग्रेन या स्टिग्मा के बीच में कोई फिजिकल बैरियर डेवलप हो गया, हम कह सकते हैं फिजिकल हिंड्रेंस कॉज हो गया, या हम कह सकते हैं फिजिकली उनके बीच में ऐसी कोई वॉल टाइप की डेवलप हो गई जो एक दूसरे को मिलने नहीं दे रही या रिसीव नहीं करने दे रही। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो क्या हो जाती है, आपके हार्कोगैमी बोली जाती है। इसका एक एग्जाम्पल सबसे जो कॉमन है वो आपका कैलाट्रोपिस होता है, कैलाट्रोपिस, अब नाम से भी इसको जानते होंगे, ठीक है, मदार बोलते हैं हिंदी में। तो कैलाट्रोपिस में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं। सपोज यहाँ पे इस टाइप का पाउच लाइक होता है तो इसे पोलिनियम बोलते हैं पूरे का पूरे पाउच को, इसके अंदर पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, डेवलप होते हैं। तो सपोज ये जो होता है ये आपकी पोलिनियम के अंदर यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सपोज ये वाला पूरा का पूरा पोलेनियम जो होता है वो आपके स्टिग्मा पे जाने के बाद ये रिसीव होता है, तो इसके बीच में ये वाली पोलिनियम की वॉल क्या हो जाती है, प्रेजेंट रहती है। तो ये पोलिनियम की जो वॉल होती है इसको पूरी तरह से रिसीव नहीं करने देते, क्योंकि ये इसको बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं है, तो यहाँ पे कोई मैकेनिकल इंजरीज या इसकी वॉल को कोई डैमेज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये मान लो यहाँ पे रिसीव हुई, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, अगर सेम फ्लावर पे कंडीशन हो रही होगी तो डिस्टेंस की वजह से इसकी जो वॉल है ये डैमेज नहीं होती है, तो इनका आपस में कभी जो होता है हम कह सकते हैं मिलान, या हम कह सकते हैं आपस में कभी मिलते नहीं है जल्दी से। जबकि ये क्या होगा, अगर यही पॉलिनियम या हम कह सकते हैं ये पूरी की पूरी पॉलिनियम किसी सपोज यहाँ पे एक फ्लावर है और दूसरा यहाँ पे एक फ्लावर है, तो इससे यहाँ पे जाते टाइम रास्ते में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि इसकी वॉल क्या हो जाए, ये वॉल ब्रेक हो सकती है। तो अगर ये वॉल ब्रेक हो जाएगी तो सीधी सी बात है यहाँ पॉलन ग्रेन जाने पे ये रिसीव हो जाता है। तो इस तरह के जो मैकेनिकल बैरियर्स की वजह से पॉलन ग्रेन सेल पॉलिनेशन को रोकता है या नहीं होने देता है, उसे क्या बोलते हैं, हार्कोगैमी बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक एग्जाम्पल आपका इसका ऑर्किड भी होता है। ऑर्किड में भी हार्कोगैमी पाई जाती है। और आपका जो होता है एक पैंसी नामक एक प्लांट होता है, पैंसी, तो पैंसी में भी क्या हो जाता है, आपकी हार्कोगैमी जो होती है वो देखने को मिलती है। तो कुछ मैंने आज 6 to 7 जो है अडॉप्टेशंस डिस्कस किए हुए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, जो कि उस चीज को फेवर करते हैं। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में करके बता सकते हैं, तो मैं उस चीज को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।